जय जवाहर संगवारियों। आज हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अध्याय 9, 10 और 11 को। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 क्रमांक 5 2013 अध्याय 9। क्वेश्चन है, अध्याय 9 में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, स्थानीय निकायों की भूमिका, राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व और राज्य सरकार की योजनाएं। तो अध्याय 9 में सम्मिलित होगा स्थानीय निकायों की भूमिका। ये जो महिला सशक्तिकरण है वो अध्याय 8 में आता है, और राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व ये होता है अध्याय 6 में, और राज्य सरकार की योजनाएं ये होता है अध्याय 5 का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय 9 में कितनी धाराएं हैं? 1, 2, 3, 4। तो अध्याय 9 में एक धाराएं हैं, धारा 18, ये अध्याय 9 में है। नेक्स्ट है, स्थानीय निकाय इनमें से किन कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे? ऑप्शन है पात्र परिवारों की पहचान, यथाविहित पात्र परिवार को राशन कार्ड जारी करना, और उपरोक्त दोनों धारा 18 का से संबंधित है, और उपरोक्त सभी। तो स्थानीय निकाय जो है वो पात्र परिवार की पहचान करना संबंधित है, यथाविहित पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना यही संबंधित है। ये जो है उपरोक्त दोनों धारा 18 से संबंधित है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मूल्यों की दुकानों का सामाजिक आरक्षण कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और जिला कलेक्टर। तो उचित मूल्यों की दुकानों का सामाजिक आरक्षण स्थानीय निकाय करता है। नेक्स्ट है अध्याय 10 से संबंधित। अध्याय 10 में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, स्थानीय निकायों की भूमिका, शिकायत निवारण प्रणाली और राज्य सरकार की योजनाएं। तो मैंने बताया था कि ये अध्याय 8 से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय निकायों की भूमिका अभी हमने देखा है, ये अध्याय 9 से संबंधित है। शिकायत निवारण प्रणाली ये जो है वो अध्याय 10 से संबंधित है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट है सरकारी योजनाएं, जो है ये अध्याय 5 से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय 10 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो अध्याय 10 में 2 धाराएं होंगी। 2 धाराएं हैं, धारा 19 और धारा 20, ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी की पद स्थापना या ऐसे अन्य तंत्र जैसा कि विहित किया जाए सम्मिलित हो सकेगा। किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसमें 2 धाराएं थी, 19 और 20। तो दोनों धारा में से कोई एक धारा होगी, है ना। ऑप्शन देखते हैं इसमें, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20। तो धारा 17, 18 तो नहीं है, तो इसमें आएगा धारा 19। नेक्स्ट है अध्याय 11। क्वेश्चन है, अध्याय 11 में क्या सम्मिलित है? महिला स्थानीय निकायों की भूमिका, शिकायत निवारण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। तो महिला सशक्तिकरण तो अध्याय 8 में है, और स्थानीय निकायों की भूमिका अध्याय 9 में, शिकायत निवारण प्रणाली अध्याय 10 में, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार ये होगा अध्याय 11 में। नेक्स्ट है, अध्याय 11 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है 1, 5, 7, 9। तो अध्याय 11 में सिर्फ एक धारा है, वो है धारा 21। नेक्स्ट है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय समिति। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट है, धारा 21 के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होंगे? उचित मूल्य दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को पहुंच सेवा द्वारा प्रदाय करना। नेक्स्ट, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों जिसमें संपूर्ण कंप्यूटरीकरण भी सम्मिलित है का प्रयोग। खाद्य सामग्रियों का पर्याप्त सुरक्षित भंडार संधारित करना। उपरोक्त सभी। तो धारा 21 में उपरोक्त सभी जो है वो सम्मिलित होंगे। ये थे आपके अध्याय 9, 10 और 11 के क्वेश्चंस। चलिए इसे एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अध्याय 9 में क्या सम्मिलित है? तो स्थानीय निकायों की भूमिका ये अध्याय 9 में सम्मिलित है। अध्याय 9 में कितनी धाराएं हैं? अध्याय 9 में सिर्फ एक धारा है, धारा 18। स्थानीय निकाय इनमें से किन कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे? पात्र परिवार की पहचान करना, यथाविहित पात्र परिवार को राशन कार्ड जारी करना, और ये जो है वो धारा 18 से संबंधित है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। उचित मूल्य की दुकानों का सामाजिक आरक्षण कौन करता है? तो स्थानीय निकाय ये सामाजिक आरक्षण करता है। नेक्स्ट है, अध्याय 10 में क्या सम्मिलित है? तो अध्याय 10 में शिकायत निवारण प्रणाली ये सम्मिलित होगा। 10 का दम है भैया।
अध्याय 10 में कितनी धाराएं? अध्याय 10 में 2 धाराएं हैं, धारा 19 और धारा 20। राज्य सरकार का एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी की पदस्थापना, ऐसे अन्य तंत्र जैसे कि विहित किया जाए सम्मिलित हो सकेगा। ये जो है वो धारा 20 से संबंधित है। अध्याय 11 में क्या सम्मिलित है? तो अध्याय 11 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, ये सम्मिलित है। अध्याय 11 में कितनी धाराएं हैं? तो अध्याय 11 में सिर्फ एक धारा है, धारा 21। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति ये किसे प्राप्त है? तो शक्ति जो है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। धारा 21 के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होंगे? तो ये जो है वो सभी सम्मिलित होंगे। क्या क्या हैं? उचित मूल्य दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को पहुंच सेवा द्वारा प्रदाय करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों जिसमें संपूर्ण कंप्यूटरीकरण भी सम्मिलित है का प्रयोग, और खाद्य सामग्रियों का पर्याप्त सुरक्षित भंडार संधारित करना। ठीक है, ये तीनों के तीनों सम्मिलित होंगे। चलिए, आपका रिवीजन भी हो गया। अगला वीडियो अध्याय 12, 13 और 14 पे होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।